अर्थ पर सब मूवमेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी द्वारा संचालित हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेनन है जिसके कारण सब फिजिकल बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि एक पत्थर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अर्थ का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से वो फिक्स्ड ही रहती है। हमारे अर्थ बाउंड दृष्टिकोण से पत्थर अर्थ की तरफ गिरता है। अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फ्री फॉलिंग स्टोन अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होता है और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए इसकी राउंड ऑफ वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज की जाती है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटी के इफेक्ट को देखने के लिए हम एक क्लिफ से एक रॉक को गिराते हैं। विंड की एब्सेंस में रॉक की वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ेगी। हम ये अज्यूम करते हैं कि रॉक रेस्ट पे थी। पहले सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी और 3 सेकंड के बाद रॉक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रही होगी। हर बढ़ते सेकंड के साथ रॉक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती रहती है जब तक कि वो अर्थ पर नीचे नहीं गिर जाती। आइए अब देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट उछालते हैं तो ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी को कैसे अफेक्ट करेगी। मान लीजिए एक बेसबॉल को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है। जैसे ही बॉल ऊपर की तरफ मूव करती है वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के रेट से डी एक्सेलरेट होती है। 1 सेकंड के बाद बॉल 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होगी और 2 सेकंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होगी। 3 सेकंड के बाद बॉल की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। बॉल की इस स्टेट को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अपनी इस मोमेंटरीली रेस्ट पोजीशन से निकलने के बाद बॉल की वेलोसिटी फिर से हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती है और अपने फ्री फॉल के 3 सेकंड के बाद बॉल की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड यानी अपनी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी।